हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पिछली कक्षाओं को पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछले समय में भक्ति आंदोलन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य को भी देखा हम लोगों ने इसके बहुत पहले वाली क्लासों में, स्टार्टिंग क्लासों में, कि ईश्वर की असीम भक्ति और जाति भावना से परे हट करके एक दूसरे में सहचर या प्रेम भक्ति की भावना को बढ़ाते हुए भक्ति आंदोलन का मुख्य धारा पर चलना यही उद्देश्य भी था, जिसमें हम लोग भक्ति आंदोलन के कई संतों के बारे में देखे। ठीक, जिसमें से कुछ जो प्रसिद्ध रहे, रामानुज के अनुयायी रामानंद हुए, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को यानी भक्ति को दक्षिण भारत से लेकर के 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में लेकर आए और जिन्होंने प्रचार प्रसार किया। और रामानंद के ही शिष्य 12 थे करीब मुख्यतः, और 12 कई जातियों के लोग थे, जिसमें से हम एक एक करके शिष्यों को देख रहे थे। ठीक, जिसमें कई शिष्यों ने उनकी मूर्ति पूजा को विरोधी ठहराया, जिसमें से कुछ लोग उसको पालन भी किए, विरोधी नहीं थे, पालन भी किए। बहुत कम ही लोग मूर्ति पूजा के विरोध रहे। लेकिन मूर्ति पूजा, कर्मकांड और ये जो यज्ञ विधान है, ये क्या है, एक तरफ से देखा जाए तो ये समाज में विषमता ही लाते हैं। ठीक, जो जातिवाद समस्या को जन्म देते हैं। देखेंगे हम लोग भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। इसमें आज हम लोग देखेंगे वल्लभाचार्य के बारे में। क्या वल्लभाचार्य के बारे में? वल्लभाचार्य के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक, समय लिखेंगे वल्लभाचार्य का जो था, ये 1479 से लेकर 1531 ईस्वी तक था। 1531 ईस्वी नोट करेंगे। वल्लभाचार्य में लिखेंगे इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ लिखेंगे। और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। धर्म के अनुयायी थे। हमने मध्यकालीन अनुयायी थे। हमने प्राचीन भारत के इतिहास में सभी धर्मों के बारे में बताया, जो 6ठी शताब्दी के समय धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ था, जिसमें वैष्णव धर्म के बारे में भी बात किए थे। वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म कहा जाता है, जिसमें विष्णु की उपासना की जाती थी। ठीक, और गरुड़ की भी पूजा की जाती थी। तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कौन? वल्लभाचार्य। आगे लिखेंगे ये ब्राह्मण समुदाय के थे। 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 ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे ये विजयनगर। ये विजयनगर। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक। ये विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के समकालीन थे। कृष्णदेव राय के समकालीन थे। और हम लोग विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय जो प्रतापी शासक हुआ करते थे, उनके बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। इसमें कोई चीज समझाने के लिए नहीं है। विजयनगर साम्राज्य क्या है, इसकी स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख करके आए, तभी उनको समझ में आएगा। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग मीराबाई। अगले जो संत हुए मीराबाई, जिन्होंने बताया कि जो भक्ति है ये ज्ञान और योग से नहीं होती है। मीराबाई ने ही बताया था कि जो भक्ति है ज्ञान और योग से नहीं, ईश्वर को प्रेम भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? प्रेम भक्ति। नोट करेंगे मीराबाई।
मीराबाई। मीराबाई। समय था 1498 से लेकर लगभग 1546 ईस्वी तक। मीराबाई। ठीक। ये महाराजा मेड़ता, जो मेड़ता था या मड़ेता, ठीक, वहां के महाराजा मेड़ता की ये लड़की थी, पुत्री थी। और मेवाड़ के जो राजा राणा सांगा हुआ करते थे, उनके पुत्र भोजराज की पत्नी हुआ करती थी। मीराबाई ने बताया कि जो भक्ति है या जो ईश्वर मिलेगा, ये ज्ञान योग से नहीं मिलता है। न ज्ञान योग से मिलता है ईश्वर, और न ही भक्ति से, बल्कि प्रेम भक्ति से। इन्होंने कृष्ण को अपना पति, सहचर या प्रेमी मान करके उनकी उपासना किया। और माना जाता है कि इन्होंने एक बार विष का भी पान कर लिया था, जिसने कृष्ण में इतनी प्रेम में लीन थी कि वो विष भी अमृत बन गया। ठीक। तो वही कभी कभी कहा जाता है कि मीरा से पूछेंगे विष का मतलब क्या होता है, तो उनके लिए तो वो अमृत है। ठीक। लेकिन कोई भी चीज है, अगर जो इन्होंने बताया कि भक्ति और जो ज्ञान योग का मार्ग है, उसे ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, लेकिन प्रेम भक्ति से पाया जा सकता है। तो लिखेंगे ये महाराजा मेड़ता की, ये महाराजा मेड़ता की, ये महाराजा मेड़ता की पुत्री, महाराजा मेड़ता की पुत्री और राणा सांगा, मेवाड़ के राजा हुआ करते थे। राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। भोजराज की पत्नी क्या थी? पत्नी थी। ठीक, भोजराज की पत्नी थी। नोट करेंगे आगे की तरफ। एक कृष्ण की उपासक थी। ठीक। आगे लिखेंगे भारतीय इतिहास की महान महिला संत हुई। ये भारतीय इतिहास की प्रथम महान महिला संत हुई। ये भारतीय इतिहास के प्रथम महिला संत हुई। आगे लिखेंगे इन्होंने भी कृष्ण को अपना पति, सहचर, प्रेमी मानकर उपासना की। ठीक। नोट कर लेंगे इसको। आगे की तरफ हम देखेंगे अगले संत के बारे में, सूरदास के बारे में। ठीक। और इन लोगों के इनकी जो रचना है पदावली है, नोट भी कर लेंगे नीचे। मीराबाई की जो रचना है एक पदावली है। क्या पदावली? ब्रज भाषा और लगभग अवधी भाषा में इनकी रचनाएं हैं। नोट कर लेंगे पदावली, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। नोट करेंगे सूरदास। अगले जो संत हुए सूरदास 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। 16वीं शताब्दी में कुछ समय रहा इनका और 17वीं शताब्दी में। नोट करेंगे सूरदास, इसमें नोट करेंगे। लिखेंगे इनका जन्म मथुरा आगरा। इनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर
रुनकता रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। नामक ग्राम में हुआ था। ग्राम में हुआ था। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो दादू थे, दादू इसके पहले जो रामानंद के शिष्य हुआ करते थे, उन्हीं के शिष्यों में सूरदास और सुंदरदास उनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक, रुनकता नामक लिखेंगे। ये भी श्री कृष्ण के उपासक थे। ये भी श्री कृष्ण के उपासक थे। श्री कृष्ण के उपासक थे। कृष्ण के उपासक थे। ये भी क्या थे? श्री कृष्ण के उपासक थे। आगे की तरफ नोट करेंगे, ये मुगल शासक अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे। तो हम लोगों ने सूरदास के बारे में देखा, जिसने सूरसागर, साहित्य लहरी जैसी रचनाओं का रचना किया है हिंदी में और भी विस्तृत तरीके से इनकी जीवनियां मिल जाएंगी कक्षा 9-10 में। तो हम लोगों ने देखा कि इनका जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये भी श्री कृष्ण के उपासक थे। ये मुगल शासक अकबर जहांगीर के समकालीन थे। इनके जो गुरु थे दादू और वल्लभाचार्य, ठीक, जिसे विठल नाथ भी हैं, कहीं कहीं लिखता है। तो ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, जिनकी रचनाएं साहित्य लहरी एवं सूर सागर हैं। साहित्य लहरी और सूर सागर हैं, सूरावली। ठीक, साहित्य लहरी, सूर सागर और सूरावली किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की। अगले संत के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक दूसरे से जो अपने आसपास में संपर्क में जुड़े हैं उनसे सब्सक्राइब भी करवाएं। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, या डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। आगे की तरफ देखेंगे तुलसीदास। तुलसीदास लिखेंगे 1532 से लेकर के लगभग समय रहा है इनका 1623 ईस्वी तक। ठीक, तुलसीदास ये भी पहले पत्नी वियोग में या पत्नी प्रेम में इतना पागल हो गए थे कि माना जाता है कि एक बार इनकी पत्नी इनसे बिना पूछे मायके चली गई। इनके पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी था। इनकी पत्नी एक बार इनसे बिना पूछे चली गई मायके, और उसी के आए देखे कि घर पे थी नहीं, उसी के वियोग में पीछे पीछे भागते हुए अपने ससुराल चले गए। और इतने वियोग में पागल थे कि उस समय भारी बारिश हो रही है, बताया जाता है भारी बारिश हो रही थी, तो उसमें नदी में बाढ़ आई हुई थी। तो इसने मुर्दे को पकड़ करके, जो मुर्दे का शव है वो तैर रहा था, उसको पकड़ करके नदी को पार हो गए। घर के पीछे गए तो सांप लटका हुआ था पेड़ से, उसको पकड़ करके रस्सी समझ करके छत पे चढ़ गए, ऐसा माना जाता है। तब भी पत्नी ने वहीं पर जाने के बाद धिक्कारी, लाज नहीं आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को काट नाथ। यही बात कहने के बाद तुलसीदास को ये बात चुभ गई और उन्होंने वहां से छोड़ा और संन्यास लेकर वाराणसी में आए। वाराणसी के बाद कुछ समय तक यहाँ उन्होंने बिताया, फिर अयोध्या गए, फिर जहां पर उन्होंने रामचरितमानस की क्या किया? रचना किया। आगे की तरफ लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे इनका जन्म बांदा जिले में हुआ था। इनका जन्म बांदा जिले में हुआ था। इनका जन्म बांदा जिले में हुआ था। बांदा जिला में हुआ था। बांदा जिले में हुआ था। जिले में हुआ था। इनका जन्म बांदा जिले में हुआ था। आगे लिखेंगे ये अकबर के समकालीन थे। 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 ये अकबर के क्या थे? समकालीन थे। आगे नोट करेंगे ये अकबर के समकालीन थे। नोट करेंगे 1574 से लेकर के 1575 के बीच
इन्होंने क्या किया, रामचरितमानस की रचना किया। रामचरितमानस की रचना की। ठीक, इन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। कब से, 1574 से लेकर के 1575 की रामचरितमानस की रचना की। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है रामचरितमानस, और पहला क्या है, महाभारत। रामचरितमानस को जो समय लगा रचना करने में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक, जिसमें कुल कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। ठीक, नोट कर लेंगे, 7 कांड हैं। आगे की तरफ हम नोट करेंगे, इसको 76 कर लीजिएगा, 1574 से 76 के बीच। आगे नोट करेंगे, तुलसीदास लिखेंगे, इनकी प्रमुख 12 कृतियां हैं, जिसमें रामलला, नहछु है। ठीक, रामचरितमानस भी उसी में से आती है। इस प्रकार से राम के ही जीवन पे इन्होंने लगभग 12 प्रकार की रचनाएं किया है। कौन, तुलसीदास ने। आगे की तरफ हम देखेंगे अगले संत के बारे में, संत तुकाराम, जो शिवाजी के समकालीन थे, जिन्होंने शिवाजी के द्वारा दिए गए उपहार को मना कर दिया। संत तुकाराम, जिसने शिवाजी का क्या करवाया था, राज्याभिषेक भी करवाया था। नोट करेंगे, संत तुकाराम। संत तुकाराम लिखेंगे, ये एक शूद्र शिष्य, यह एक शूद्र थे। यह एक शूद्र संत थे। शूद्र संत थे। ठीक, शूद्र का मतलब रैदास भी थे, ऐसी बात नहीं है। यह एक शूद्र संत थे। आगे लिखेंगे, ये शिवाजी के समकालीन थे। ये शिवाजी के समकालीन थे। ये शिवाजी के समकालीन थे। आगे नोट करेंगे, इन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए उपहार को मना कर दिया। उसको आप लिख लीजिए, इन्होंने शिवाजी के द्वारा दिए गए उपहार को लिया नहीं, मना कर दिया, राजकीय उपहार को। आगे लिखेंगे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम, क्योंकि उस समय औरंगजेब को लेकर शिवाजी से हमेशा लड़ाई ठनी रहती थी। लिखेंगे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए, नोट करेंगे, लिखेंगे, बराबरी पंथ, या इसी को कहते हैं बारकरी पंथ की स्थापना की। ठीक, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए बराबरी पंथ या बारकरी पंथ की क्या किया, स्थापना किया। एक संत के बारे में और हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट में है। ठीक, तुकाराम के बाद रामदास आते हैं। नोट करेंगे, रामदास, संत रामदास। अभी एक नाथ वगैरह बहुत संत हैं जो इम्पोर्टेंट रहे, हम लोगों ने उनको देखा। 5 संतों के बारे में हम देख रहे हैं। लिखेंगे, इनका जन्म 1608 ईस्वी में हुआ। जन्म लिखेंगे 1608 ईस्वी, जन्म 1608 ईस्वी। ठीक, जन्म क्या हुआ, 1608 ईस्वी में हुआ। आगे लिखेंगे, ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे।
ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे, इन्होंने 12 वर्षों में 12 वर्षों में भारत भ्रमण किया। इन्होंने 12 वर्षों में भारत क्या किया? भ्रमण किया। और कृष्णा नदी के किनारे पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, नोट कर ले। रामदास, शिवाजी के आध्यात्मिक का मतलब उनके जो भी पूजा पाठ के कार्य संपन्न हुआ करते थे उसके गुरु थे। हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट भक्ति आंदोलन के संत थे हम लोगों ने देखा, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य क्या था हमने इसके पहली क्लास में देखा। ठीक, तो आप लोग मेहनत से पढ़ें। इसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे 1526 से चल करके, जब से बाबर का आक्रमण हुआ है। ठीक, कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, एक दूसरे से सब्सक्राइब भी कराएं। प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज डाउनलोड करके वहां से टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, मेहनत से पढ़िए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती पर एक दिन जरूर मिलती है। कभी हार नहीं मानना है, मेहनत से लगे रहिए, एक दिन न एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। ठीक, और याद रखिएगा लेकिन परिवर्तन जरूरी है। प्रकृति के अनुसार पर्यावरण का बदलना जरूरी है, उसी प्रकार समय के अनुसार आपको भी बदलना जरूरी है। वो कहा जाता है ना कि जो गाड़ी के गियर को हमेशा अगर नहीं बदलना सीखा और समय के साथ अगर व्यक्ति नहीं बदलना सीखा तो एक ही जगह पर रह जाएगा। जैसे गाड़ी का अगर गियर नहीं बदला जाएगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकते, और उसी प्रकार समय के अनुसार अगर हम नहीं बदल सकते तो हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए समय और गाड़ी के गियर को हमेशा बदलना चाहिए, तभी आप बदल सकते हैं। ठीक, और बदलना तो इंसान का स्वभाव है लेकिन समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है। ठीक, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है। मेहनत से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।